हेलो एवरीवन। आज की वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इर्रेगुलर वर्ब्स की। तो हम देखेंगे कि रेगुलर वर्ब्स क्या है और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या है, उसको किस तरह से हम बनाते हैं, थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वर्ब का उसका मीनिंग क्या है। कोई भी काम करना, जहाँ भी सेंटेंसेस में वर्ब की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हमें थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स डेफिनेटली आना ही चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से सेंटेंस बना पाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि इसको हमारी जो पिछली वीडियो थी, हमने उसमें ये जो एक टेंसिस के ऊपर थी, एक्टिव पैसिव के ऊपर और नरेशन के ऊपर, कि कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब हमने कहाँ पे लगाना, हमने बड़ी डिटेल चर्चा की थी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। तो लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि वर्ब जो है वो रेगुलर होती है, इर्रेगुलर होती है, और उसकी थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि वर्ब उसको कहते हैं जिससे किसी के काम का करना या होना पता चलता है। कोई भी काम होता है तो उसमें वर्ब के साथ करते हैं। तो वर्ब की बेसिकली तीन फॉर्म्स होती हैं: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो सबसे एक ये इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं जब हम टेंसेस वगैरह बनाते हैं, एक्टिव पैसिव बनाते हैं, भी कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। तो सबसे पहले जो एक मोटे तौर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पास्ट टेंस वाली है, सेकंड फॉर्म है, ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में लगती है सेकंड फॉर्म। बाकी ये जो थर्ड फॉर्म है, ये किसी भी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है। और जो पैसिव में भी, किसी का भी एक्टिव से पैसिव बनाना, उसमें भी थर्ड फॉर्म लगती है। और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, वो अलग अलग यूज होते हैं। लेकिन अभी हम ये डिस्कशन हमारी यहाँ पे है कि रेगुलर वर्ब्स किसको कहते हैं। जैसे अगर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बनानी हो तो रेगुलर उसमें किसको कहते हैं। सबसे पहले जहाँ पे भी जो वर्ब जो है जिसका पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल, जैसे के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सिर्फ बेस वर्ब के साथ ईडी लगाने से बन जाए, उसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे वॉक, चलना, तो इसकी बनाया वॉक्ड, वॉक्ड, ये सेकंड और थर्ड सेम ही रहती है और सिर्फ ईडी लगाने से बन जाती है। लाफ का जैसे लाफ्ड, लाफ्ड। पेंट का जैसे पेंटेड, पेंटेड। तो इस तरह की फॉर्म को हम कहते हैं रेगुलर। दूसरा आता है इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। इरेगुलर में जो उसमें सेम नहीं, उसमें सिर्फ ईडी लगा के नहीं बनती, उसमें अलग अलग तरह से बनती है। जैसे कईयों में सारे के सारे ही फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, कईयों में दो चेंज होते हैं, है ना। तो कईयों में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, तो उनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल के तौर पे। जैसे सीट है, तो इसका सेट, सेट बनता है सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। सीट, सेट, सेट। इसमें दो चेंज होगी। सीट तो बेस फॉर्म है ही, इसमें सेट, सेट दो चेंज होगी, सेम रही दोनों। ये दो फॉर्म बाकी की है वो सेम रही। अब रिंग लेंगे, रिंग का रैंग, रंग, ऑल थ्री आर डिफरेंट है। इसमें देखो, रिंग, रैंग, रंग तीनों बिल्कुल डिफरेंट हो गई। कम, केम, कम, इसमें दो बिल्कुल सेम है, ये कम और कम। केम जो सेकंड फॉर्म है वो चेंज हुई। कट, 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 इसमें सभी सेम रही। तो अबे हम डिटेल में चर्चा एक एक को लेके इनमें से करेंगे, इरेगुलर वर्ब्स को, कि जहाँ पे दो चेंज होती है या तीन चेंज होती है या सेम रहती है, किस तरह से होती है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, फॉर्म एक टाइप वो होती है जिसमें तीनों फॉर्म्स जो वर्ब की हैं वो सेम ही रहती हैं। उसमें चाहे
बेस फॉर्म हो, पास्ट टेंस हो, पास्ट पार्टिसिपल हो, सभी सेम रहती है। जैसे बेट बेट बेट, इनमें तीनों में सेम रहा। बेट का मतलब शर्त लगाना, तो शर्त लगाई, तो इसमें भी सेम ही आएगा, तीनों फॉर्म सेम रहेंगी। बर्स्ट फट जाना, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट, तीनों फॉर्म सेम। कट काटना, कट कट कट। हिट मारना, हिट हिट हिट। हर्ट किसी को चोट पहुंचाना, हर्ट हर्ट हर्ट। लेट जाने देना, लेट लेट। पुट रखना, पुट पुट पुट। रीड, अब ये इसमें स्पेलिंग सेम है, इसमें बोलने में थोड़ा फर्क आ जाता है। रीड रेड रेड, ये ध्यान रखना। बोलना रेड है जब भी प्रोनाउंसिएट करना है, या कोई जो डिस्कशन है उसमें रेड बोलना है सेकंड फॉर्म में और इसमें, लेकिन उसका स्पेलिंग सेम रहेगा। सेट सेट सेट, इस चीज को सेट करना। शट मतलब बंद करना, शट शट शट। स्प्लिट मतलब फाड़ना, दो पीस करना, हिस्से करना अलग अलग। स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट। स्प्रेड फैलाना, मतलब इसका भी सेम ही आएगा, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, ये नहीं आएगा स्प्रेडेड। तो इसमें ये कोई ईडी वाली फॉर्म नहीं है, लेकिन इसमें टाइप 1 जो है इरेगुलर वर्ब जिसको बोलते हैं, उसमें ये आने हैं, मतलब सेम ही रहने हैं तीनों फॉर्म। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। तो ये थे टाइप 1 इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे टाइप 2, जिसमें जो दो फॉर्म है जो वो चेंज हो जाती हैं, और इसमें 2 ऑफ द फॉर्म्स आर द सेम, दो सेम रहती हैं तो एक चेंज हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो बीट, बीट ये भी सेम रही है ना, दो तो सेम रही, और तीसरी चेंज होगी बीटन। बीट का मतलब किसी को पीटना, बीट बीट बीटन, तो एक चेंज होगी इसमें जो पास्ट पार्टिसिपल। बिकम बिकेम बिकम, अब ये दोनों सेम रही, ये चेंज होगी। बिकम मतलब आना, है ना, तो ये हुआ, होना, किसी चीज को होना। बिकम बिकेम बिकम, ही बिकेम ए प्रिंसिपल, तो वो बन गया, इस तरह से। तो इसकी दो फॉर्म सेम रही, एक चेंज हो गई। बेंड बेंट बेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, दो फॉर्म सेम रहेंगी, ये जरूरी नहीं कि साथ साथ वाली रहेंगी। अब जैसे देखो बीट बीट, ये दोनों साथ की हैं, ये चेंज होगी। इसमें ये चेंज होगी, ये दोनों सेम है, बिकम और बिकम। बेंड बेंट बेंट चेंज हो गई। ब्लीड ब्लड ब्लड, ये दो चेंज होगी। ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, तो ये इसमें दो चेंज होगी। बिल्ड बिल्ट बिल्ट। बर्न, इसमें ना बर्न का बर्न्ड भी हो जाता है और बर्न्ट भी हो जाता है, लेकिन जो भी फॉर्म लगाएंगे वो एक जैसी। बर्न बर्न्ट बर्न्ट अगर कहें तो ये दो चेंज हो गई। बाय बॉट बॉट, ये दो चेंज हो गई। कैच कॉट कॉट, कैच तो सेम रही, ये दोनों चेंज होगी। कम केम कम, इसमें ये दो चेंज होगी, सेम रही। क्रीप करप्ट करप्ट, तो ये दो है ना, ये दो तो सेम है, करप्ट करप्ट। डील, अब ये दो सेम हो गई, डेल्ट डेल्ट। डिग डग डग सेम रही। ड्रीम ड्रीम्ड भी होता है, ड्रेम्ड भी होता है, तो जो भी लगाएंगे ये दोनों सेम रहेंगी, ये अलग होगी। फीड फेड फेड, ये दोनों सेम है। फाइट फॉट फोट, ये भी दोनों सेम है। फाइंड फाउंड फाउंड, ये दोनों सेम है। गेट गॉट गॉट, इसमें भी दो सेम है। फ्रेंड्स, अभी हम बात नेक्स्ट हमारा जो वर्ब है उसकी करेंगे, बेस फॉर्म। हैंग का मतलब होता है लटकाना, तो हंग हंग। हैव का मतलब होता है कोई चीज होना किसी के पास। हैड हैड, दो ये सेम रही। हियर का मतलब सुनना, हर्ड हर्ड। होल्ड का मतलब कोई चीज को पकड़ना, हेल्ड हेल्ड। कीप का मतलब कोई चीज अपने पास रखना, केप्ट केप्ट, ये दोनों सेम है। ले का मतलब कोई चीज लगाना, लेड लेड। लीड का मतलब आगे बढ़ के कोई चीज काम करना, तो लीड लेड लेड। लर्न का मतलब सीखना, लर्नड और लर्नट, ये दोनों कोई भी दोनों ही ठीक है। तो अगर जो भी हम लगाएं पास्ट टेंस और
पास्ट पार्टिसिपल में सेम ही रहेगा। लीव का मतलब होता है छोड़ना, लेफ्ट लेफ्ट। लैंड का मतलब होता है उधार देना, लेंट लेंट। लाइट का मतलब होता है लाइट जला देना, जैसे लाइट द लैंप। तो लिट लिट इसका हो गया, ये दोनों फॉर्म सेम। लूज का मतलब होता है हार जाना, लॉस्ट लॉस्ट। मेक का मतलब बनाना, मेड मेड। मीन का मतलब होता है मतलब, मेंट मेंट, ये सेम है। मीट का मतलब होता है किसी को मिलना, मेट मेट। पे का मतलब देना, पेड पेड। रन रैन रन। अब इसमें ये और ये सेम रही, दो फॉर्म सेम है। शे का मतलब कहना। तो अगला देखो, जैसे स्लीप का मतलब होता है सोना, तो स्लेप्ट स्लेप्ट, ये दोनों सेम है। स्मेल का मतलब होता है सूंघना, स्मेल्ट स्मेल्ट, बराबर, ये दोनों बराबर है, सेम। स्पेंड का मतलब होता है खर्चा करना, स्पेंट स्पेंट। स्पीड का मतलब होता है तेजी से चलना, स्पेड स्पेड। स्पेल का मतलब होता है किसी चीज के स्पेलिंग बोलना, या कोई पॉलिसी को स्पेल करना, ले आउट करना, पॉलिसी को बताना। स्पेल का होता है स्पेल्ट स्पेल्ट। स्पीट का मतलब होता है थूकना, स्पैट स्पैट। स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना। स्पॉइल्ड भी हो सकता है, स्पॉइल्ड भी हो सकता है, तो दोनों फॉर्म लेकिन ये बराबर ही रहेंगे। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, स्टूड स्टूड। स्टिक का मतलब होता है किसी चीज पे अड़े रहना, स्टक स्टक। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू मारना, सफाई करना, स्वेप्ट स्वेप्ट। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, टॉट टॉट, ये बराबर है, दोनों सेम है। टेल का मतलब बताना कोई चीज, टोल्ड टोल्ड। थिंक का मतलब सोचना, थॉट थॉट, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। अंडरस्टैंड का मतलब समझना, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, सेम। विन का मतलब होता है जीतना, विन वन वन, ये दोनों सेम है। विंड का मतलब होता है हवा चलना, है ना। तो यहाँ किसी विंड का मतलब होता है कोई चीज को बंद करना, बाउंड बाउंड। तो ये दोनों भी सेम हो गए किसी चीज को, ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स, अभी हम वो बात करेंगे उस इररेगुलर वर्ब की, यहाँ पे तीनों फॉर्म्स बिल्कुल अलग हो जाती हैं। जैसे बी, बी का मतलब होना, बी वॉज बीन, ये तीनों अलग है। बिगिन का मतलब शुरू करना, बिगिन बिगैन बिगन, ये तीनों अलग होगी। बाइट का मतलब काटना, बाइट बिट बिटन। ब्लो का मतलब होता है उड़ाना, ब्लो ब्ल्यू ब्लॉन। ब्रेक का मतलब तोड़ना, ब्रोक ब्रोकन। चूज का मतलब होता है चुनना, चोज चोजन। डू का मतलब कुछ करना, डू डिड डन। ड्रॉ का मतलब होता है कोई चीज बनाना, खींचना, कोई पोर्ट्रेट बनाना, ड्रॉ ड्रू ड्रॉन। ड्रिंक का मतलब होता है पीना, ड्रैंक ड्रंक। ड्राइव का मतलब होता है चलाना, गाड़ी वगैरह चलाना, कोई चीज चलाना, ड्राइव ड्रॉव ड्रिवन। ईट का मतलब खाना, एट ईटन। फॉल का मतलब गिरना, फॉल फेल फॉलन। फ्लाई का मतलब उड़ना, फ्लाई फ्लू फ्लोन। फॉरबिड का मतलब होता है माफ करना, तो फॉरबिड फॉरबेड फॉरबिडन। तो फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, सॉरी, फॉरबिड फॉरबेड फॉरबिडन। तो ये तीनों अलग होगी। फॉरगेट मतलब भूल जाना, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन। फॉरगिव माफ करना, फॉरगिव फॉरगिवन। फ्रीज मतलब जमाना, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, किसी चीज को जमान, फ्रीज कर देना, ठंडा करके जमा देना, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन। गिव का मतलब देना, गिव गेव गिवन। गो का मतलब जाना, वेंट गोन। ग्रो का मतलब बढ़ना, ग्रो ग्रू ग्रोन। हाइड का मतलब छुपाना, हाइड हिड हिडन। नो का मतलब जानना, नो न्यू नोन। अभी हम देखें, मिस्टेक का होता है गलती करना, मिस्टूक मिस्टेकन, ये तीनों अलग है। राइड का मतलब होता है सवारी करना, रोड रिडन। रिंग का मतलब घंटी बजाना या कोई चीज बजाना, रिंग रैंग रंग। राइज का मतलब होता है उठना, रोज रिजन। सी का मतलब होता है देखना, सॉ सीन।
स्यू का मतलब होता है सीना, स्यूड स्यून। शेक का मतलब होता है हिलाना, और दूसरा ये मतलब होता है हैंड शेक, मिलाना भी होता है ना, हिलाना भी होता है और मिलाना भी होता है। शेक, शुक, शेकन। शो का मतलब दिखाना, शोड, शोन। श्रिंक का मतलब होता है सिंकुड़ना, श्रैंक, श्रंक। सिंग का मतलब गाना गाना, सैंग, संग। सिंक का मतलब डूबना, सैंक, संक। स्पीक का मतलब बोलना, स्पोक, स्पोकन। स्टील का मतलब होता है चुराना, स्टोल, स्टोलन। स्टिंक का मतलब होता है बुदबू देना, स्टैंक, स्टंक। स्वीयर का मतलब होता है कसम खाना, स्वोर, सोन। स्विम का मतलब तैरना, स्वयं, स्वम। टेक का मतलब लेना, टुक, टेकन। टीयर का मतलब आंसू आना, टोर। या टीयर का मतलब होता है कि फाड़ देना, टीयर, टोर, टोन। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, थ्रू, थ्रोन। वेक का मतलब होता है जागना, वोक, वोकन। वियर का मतलब होता है पहनना, वोर, वोन। राइट का मतलब होता है लिखना, रोट, रिटन। अवेक का मतलब होता है जगाना, अवोक, अवोकन। तो हमने दोस्तों चर्चा की 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, वो कैसे बनाते हैं, उसमें इरेगुलर में कैसे बनता है और इरेगुलर में कैसे बनता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको, मेरे को पूरी उम्मीद है कि इसके बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।